तो हम माइक्रोबायोलॉजी के वायरोलॉजी सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि हम डिटेल में जानें कि कौन से वायरसेस के क्या क्या फीचर हैं, पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं सारे वायरसेस का कि क्या जनरल रूल फॉलो करते हैं और कैसे उनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। तो जो हमारे वायरसेस हैं उनको बेसिकली डिवाइड किया गया है कि उनका जो न्यूक्लिक एसिड है, जो उनका जेनेटिक मटेरियल है, वो किस चीज़ का बना हुआ है। तो उनको डिवाइड किया गया, या तो उनका जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो डीएनए का बना होगा, या जो उनका न्यूक्लिक एसिड होगा वो आरएनए होगा। ठीक है। अब डीएनए में भी जो हमारा वायरस, उसका हमें कोर पता चल गया कि जी वो डीएनए का बना हुआ। अब उसमें हम फर्दर डिवाइड करते हैं कि क्या वो एनवेलप्ड है या फिर वो एनवेलप्ड नहीं है। ठीक है। तो एनवेलप्ड के अंदर हमारी तीन मेन फैमिली आती हैं जिनको हम याद करते हैं HHP से। ठीक है। पहला एच है हेपेडना वेरिडे, जिसके अंदर हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस आता है। ठीक है। तो यहाँ पे यहीं पे हम देख लेते हैं कि जो हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस है वही हमारा डीएनए वायरस है। इसके अलावा जितने भी हमारे सारे हेपेटाइटिस के वायरस होते हैं, A, C, D, वो सारे के सारे हमारे आरएनए वायरसेस होते हैं। ठीक है। दूसरा एच है हर्पीज विरिडी फैमिली, जिसके अंदर 8 सब क्लासेस हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद है हमारा पॉक्स वायरस, जिसमें वेरियोला, वैक्सीनिया, मोलस्कम कॉन्टेजियस आता है। ठीक। नॉन एनवेलप्ड डीएनए वायरसेस कौन कौन से, हमारे तीन फैमिली आती हैं। पैप, पहला है पेपोवा। पेपोवा के अंदर पोलियोमा, जो कि हमारा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। और सॉरी, पेपोवा के अंदर पोलियोमा, जो हमारा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, और पोलियोमा पोलियोमा के अंदर आता है JC, BK और SV40। ठीक है। एडिनोविरिडी के अंदर हमारा एडिनो वायरस आता है। पारोवेरिटी के अंदर हमारा पारोवायरस B19 आता है। ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली हमारे डीएनए वायरस की, जो कि एनवेलप्ड है और नॉन एनवेलप्ड है। एनवेलप्ड में HHP और नॉन एनवेलप्ड में पैप। ठीक है। अब आता है आरएनए वायरसेस में। आरएनए वायरस में फिर से हमारे पास आया देयर एनवेलप्ड और वो नॉन एनवेलप्ड है। अब देखने वाली बात यह है कि जो हमारे आरएनए वायरसेस हैं, नॉन एनवेलप्ड में हमारे सिर्फ 3 क्लासेस आते हैं। उनके अलावा जितने भी हमारे सारे वायरसेस हैं आरएनए वाले, वो सारे के सारे एनवेलप्ड हैं। ठीक है। तो अब एनवेलप्ड और नॉन एनवेलप्ड आरएनए वायरसेस के लिए हमें 2 टेस्ट दिमाग में रखने हैं। पहला है हमारा RFT और दूसरा हमारा PCR। ठीक है। PCR हमारा नॉन एनवेलप्ड है, जिसमें हमारा पिकॉर्ना फैमिली आता है। पिकॉर्ना फैमिली के अंदर पोलियो और हेपेटाइटिस A वायरस आता है। फिर कैल्सीविरिडी, रियोविरिडी, रियोविरिडी के अंदर हमारा रोटा वायरस आता है। ठीक। अब ये हमारा हो गया नॉन एनवेलप्ड आरएनए वायरस। इसके अलावा जितने भी हमारे आरएनए वायरस बचे, वो सारे के सारे हमारे एनवेलप्ड हैं। वो क्या है? RFT एंड अदर्स। RFT में क्या है? रेट्रोवेरिडी। हमें पता है रेट्रो वायरस कौन सा है, कि जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है होस्ट के अंदर डीएनए में। दैट इज अवर HIV, जिसमें रेट्रोविरिडी। ठीक है। फ्लाविविरिडी, फ्लाविविरिडी के अंदर HCV। और बाकी और भी जितने भी हमारे जूनोटिक वाले होते हैं वो हमें देखने मिल जाते हैं। डेंगू, येलो वायरस, जीका, है ना, जापानीज इंसेफेलाइटिस, ये सब, वेस्ट नाइल फीवर वगैरह वगैरह। तो कैपेबिलिटी में हमारा मेनली चिकनगुनिया, जो पहला चेंज हो चुका है, अब उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अदर्स, अदर्स में हमारा आगे, अब अदर्स, ये हम अदर्स को क्यों, अदर्स तो बहुत सारे वायरसेस हो सकते हैं, डीएनए बहुत सारे वायरस होंगे, बट यहाँ पे अदर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये सारे होते हैं अदर्स में। ठीक। तो ये हमने मोटा मोटी ब्रॉड क्लासिफिकेशन जान लिया हमारे वायरसेस का। अब और डेप्थ में देखते हैं कि क्या क्या शेप होता है इसमें हमारे आरएनए में। तो एक शेप होता है आइकोसाहेड्रल। वो किसमें किसमें देखने मिलता है? तो हमारे जितने भी डीएनए वायरसेस हैं, जितने भी डीएनए वायरस जो हमने पढ़ा था, HHP और पैप पढ़ा था हमने, इसमें सिर्फ पॉक्स वाला जो एनवेलप डीएनए वायरस, पॉक्स जो फैमिली थी, जिसमें वेरियोला, वेसिनिया और मोलस्कम कॉन्डिडियोसम आता है, सिर्फ वो छोड़ के, पी वाला छोड़ के, सारा HHP छोड़ दिया और पैप, ये सारा आइकोसाहेड्रल शेप दिखाता है। और जो हमारा आरएनए वायरस है, जो हमारे 2 टेस्ट जो हमने पढ़े थे, एक RFT और दूसरा PCR, वो हमारे मिलके आइकोसाहेड्रल दिखाते हैं। जो हमारा पॉक्स होता है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाता है। पॉक्स क्या था? एनवेलप डीएनए वायरस। ठीक। अब जो हमने बात की थी कि यहाँ जो अदर्स, अदर्स की कैटेगरी क्यों हम शो कर रहे हैं, तो एक्चुअली है क्या कि ये जो आरएनए वायरस में एनवेलप्ड वाले थे, जो अदर्स कैटेगरी में थे, वो सारे के सारे हेलिकल स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो उसको कैसे याद करते हैं? मिस्टर फैबुलस से। एम से क्या है? मिक्सोवायरस। अब मिक्सोवायरस में दोनों आ गया, ऑर्थोमिक्सोवायरस और पैरामिक्सोवायरस। ठीक है। रैबिडोविरिडे, फ्लाविविरिडे, एरिना वायरस और बुनिया वायरस। ठीक। यहाँ पे ये जो एरिना और ये जो बुनिया है,
आगे हमें और देखने मिलेंगे इनके कुछ डिफरेंट फीचर फ्रॉम बाकी अदर आरएनए वायरसेस, ठीक है। सर्कुलर न्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो क्या होता है कि बाकी सारे हमारे जो मोस्ट ऑफ द वायरसेस होते हैं उनमें लीनियर न्यूक्लिक एसिड होता है, बट कुछ आरएनए वायरस ऐसे हैं जिनमें सर्कुलर न्यूक्लिक एसिड देखने मिलता है। कौन कौन से? ए एच बी एच, ए एच बी एच, ठीक है। तो वही जो हमने बात की थी एरीना वायरस और बुनिया वायरस हमें आगे देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे ए से एरीना वायरस, एच से हेपेटाइटिस बी वायरस, बी से बुनिया वायरस, एच से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। तो ए बी अरीना बुनिया, ठीक है। एच से क्या याद करना है? एक एच बी वी है और एक एच पी वी है, ठीक। डन। क्या है? सर्कुलर न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें लीनियर के बजाय, ठीक। अब आगे बात करते हैं क्या है सेगमेंटेड न्यूक्लिक एसिड। तो क्या होता है कि बाकी सारे आरएनए वायरसेस में नॉन सेगमेंटेड न्यूक्लिक एसिड होता है, बट इनमें ये जो हमारे बीरा जो वायरसेस हैं, बीरा बूम अगर हमने नाम सुना हो, एक ब्रांड है, किस चीज़ का मैं नहीं बताऊंगा, जिनको पता उनको पता है। तो जो बीरा वायरसेस हैं, बीरा इज एक्रोनिम, तो उनमें हमारा सेगमेंटेड न्यूक्लिक एसिड देखने मिलता है, ठीक है। तो बीरा क्या है? बी से हमारा वही पुनिया, ए से हमारा अरीना वायरस, और आई से इन्फ्लुएंजा, आर से रोटा, ठीक। अगर हम इसको उसी फॉर्म में मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लें तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कैसे कितने सेगमेंट डिवाइडेड है, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अरीना वायरस में कितना? 2 सेगमेंट, पुनिया में 3 सेगमेंट, इन्फ्लुएंजा में 8, रोटा में 11। कैसे याद करना है? अरीना बुनिया 2 3 याद कर लिया हमने। अब 2 + 3 कितना आया? 5। अब इसमें अगर हम 3 जोड़ दें 8 आ जाएगा, 8 में फिर हम 3 जोड़ दें तो 11 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा फ्लो कर रहा है। अगर मैं इसको यहीं पे मेंशन कर दूं कि 2 + 3 5 हो गया, यहाँ पे हमने 3 जोड़ दिया 8, फिर 8 + 3 जोड़ दिया हमें क्या? 11, ठीक। तो इस तरह से ये सेगमेंट डिवाइडेड। अब वही चीज़, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें जनरल रूल दिए हुए हैं क्या, कि ऑल डीएनए वायरसेस आर डबल स्ट्रैंडेड एक्सेप्ट पार्वोवायरस। हमारी पारो थी ना देवदास में, वो अकेले रह गई थी। तो सिमिलरली हमारा जो पारो वायरस B19 है, बाकी सब डीएनए वायरस हमारे डबल सेगमेंट होते हैं, लेकिन जो हमारा जो पारो वायरस है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। डीएनए वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर हम वापस अपने दिमाग में जाए तो क्या क्या था? HHP, ये हमारे क्या हो गए? एनिमल डीएनए वायरस। और पैप, पैप में जो हमारा लास्ट वाला पी था वो हमारा था पारो वायरस के लिए, पारोवायरस, ठीक है। दैट मीन्स पारोवायरस क्या है? पारोवायरस एक तरह का नॉन इन्वेलप डीएनए वायरस है, ठीक। अब ऑल आरएनए वायरसेस हैज सिंगल कॉपी ऑफ अनसेगमेंटेड आरएनए एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्या? एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस में क्या है? हैज 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। बाकी सारे आरएनए में क्या होता है? सिंगल कॉपी होती है, लेकिन एचआईवी में 2 कॉपी है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की, ठीक। और क्या है? सेगमेंटेड न्यूक्लिक एसिड। बाकी सब में क्या होता है? अनसेगमेंटेड न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन किसी कुछ वायरसेस में जो हमने पढ़ा था बीरा वायरसेस जो होते हैं उनमें क्या होता है? सेगमेंटेड न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक। आगे तीसरा कॉमन पॉइंट, ऑल आरएनए वायरस एक्सेप्ट ऑर्थोमिक्सोविरिडे। ऑर्थोमिक्सोविरिडे के अंदर क्या होता है? इन्फ्लुएंजा। ऑल आरएनए वायरस एक्सेप्ट ऑर्थोमिक्सोविरिडे रेप्लिकेट इन साइटोप्लाज्म। बाकी सारे आरएनए वायरस जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करते हैं, बट ऑर्थोमिक्सोविरिडे इन्फ्लुएंजा जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेट करता है, ठीक।